हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज आपका संस्कृत खंड का दूसरा पाठ पुरुषोत्तम है राम है। इसके 6 श्लोक आपके हो चुके हैं। आज हम 7वां शुरू करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्विद्ये च निष्ठित है। शब्द अर्थ देखेंगे। स्वस्य, स्व माने अपने, वेद वेदांग यानी वेद और वेद के अंगों को, तत्वज्ञ यानी तत्वों को जानने वाले, धनुर्वेदे यानी धनुर्विद्या में, निष्ठित यानी निपुण। तो रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, इस श्लोक में पुरुषोत्तम राम प्राणी मात्र के रक्षक के रूप में दिखाई देते हैं। अनुवाद देखेंगे। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, भगवान श्री राम अपने धर्म की रक्षा करने वाले, अपने स्वजनों की रक्षा करने वाले, वेद और वेदांगों यानी वेद के अंगों के तत्वों को जानने वाले और धनुर्विद्या में कुशल हैं। भगवान राम अपने धर्म की रक्षा करने वाले, अपने स्वजनों की रक्षा करने वाले, वेद और वेद के अंगों के तत्वों को जानने वाले और धनुर्विद्या में कुशल हैं। 8वां देखेंगे। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ है, स्मृतिमान प्रतिभावान, सर्वलोकप्रिय है, साधुर्दीनात्मा विलक्षण है। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ है, सर्व माने सभी, संपूर्ण, शास्त्र यानी शास्त्र, अर्थ माने अर्थ, तत्व माने तत्व, ज्ञ माने जानने वाले, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले, स्मृतिवान यानी उत्तम स्मरण शक्ति वाले, याददाश्त वाले, प्रतिभावान यानी प्रतिभाशाली, साधु यानी सज्जन, अधिनात्मा यानी उदार आशय वाले, उदार आशय वाले या कह सकते हैं स्वतंत्र विचारों वाले, विलक्षण यानी विद्वान। तो इस श्लोक में भगवान श्री राम को शुभ लक्षणों से युक्त, शास्त्रों के तत्वों के जानने वाले, शास्त्रीय मर्यादाओं के पोषक के रूप में दर्शाया गया है। अनुवाद देखेंगे। भगवान श्री राम सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्वों को जानने वाले, सर्वशास्त्र अर्थ तत्वज्ञ का मतलब है सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्वों को जानने वाले, अच्छी स्मरण शक्ति से युक्त यानी अच्छी स्मरण शक्ति वाले, प्रतिभा से संपन्न, समस्त संसार के प्रिय, सर्वलोकप्रिय यानी सारे संसार के प्रिय, सज्जन, उदार विचारों वाले तथा अत्यधिक अनोखे विद्वान हैं। भगवान श्री राम सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्वों को जानने वाले, अच्छी स्मरण शक्ति वाले, प्रतिभा से संपन्न, समस्त संसार के प्रिय, सज्जन और उदार विचारों वाले तथा विद्वान हैं। अगला देखें। स च नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं च भासते, उच्चमानो अपि परसम नोत्तरे प्रतिपद्यते। मीनिंग देखें। सब
प्रशांत आत्मा यानी शांत मन वाले, प्रशांत आत्मा यानी शांत मन वाले, मृदु यानी मधुर बोलने वाले, भासते यानी बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, परुषम यानी कठोर, प्रतिपद्धते यानी कहते हैं, प्रतिपद्धते यानी कहते हैं। तो इस श्लोक में श्री राम के मृदुभाषी व स्वाभिमानी स्वरूप को दिखाया गया है, स्वाभिमानी स्वरूप को दर्शाया गया है। अनुवाद देखें। भगवान श्री राम सदैव शांत चित्त वाले, प्रशांत आत्मा यानी शांत चित्त वाले, मधुर वाणी वाले, मान प्रतिष्ठा में भी सर्वोपरि, उच्च मानो अपि यानी उच्च माने ऊंचे, मान प्रतिष्ठा में भी सर्वोपरि तथा सबसे श्रेष्ठ होने पर भी कठोर वचन नहीं कहते हैं, अर्थात दूसरों के कठोर वचन कहे जाने पर भी उत्तर नहीं देते हैं। फिर से देखेंगे एक बार। स च नित्यम प्रशांतात्मा मृदपूर्वम च भासते। भगवान श्री राम सदैव शांत चित्त वाले, मृद वाणी वाले, मान प्रतिष्ठा में भी सबसे ऊपर तथा सबसे श्रेष्ठ होने पर भी कभी भी कठोर वचन नहीं कहते हैं। 10वां देखेंगे। कदाचित उपकारेण कृते नेकेन तुष्यति न च स्मृत्युपकाराणाम सत्पप आत्मशक्तया। कदाचित यानी कभी, उपकारेण यानी उपकार के द्वारा, कृते माने करने पर, एकेन एक ही, तुष्यते यानी संतुष्ट हो जाना, तुष्यते यानी संतुष्ट हो जाना, स्मृति यानी याद रखते हैं, अपि माने भी, शतम माने 100। देखते हैं इस श्लोक में भगवान श्री राम के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया जा रहा है। भगवान श्री राम कैसे हैं इसका वर्णन यहाँ पर हो रहा है। तो अनुवाद देखेंगे। कदाचित उपकारेण कृते एकेन तुष्यति यानी वे भगवान श्री राम कभी किए गए एक उपकार के द्वारा ही संतुष्ट हो जाते हैं, यानी किसी ने छोटा सा भी कोई उपकार कर दिया तो भगवान राम उसमें ही संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। संतुष्ट मतलब प्रसन्न हो जाते हैं। न स्मृत्याम उपकाराणाम सतमाप आत्मशक्तया तथा अपने प्रति दूसरों के द्वारा किए गए सैकड़ों अपकारों व अप्रिय कार्यों को भी स्मरण नहीं करते हैं, यानी याद नहीं रखते हैं। वे भगवान राम कभी किए गए एक उपकार के द्वारा ही प्रसन्न हो जाते हैं तथा अपने प्रति दूसरों के द्वारा किए गए सैकड़ों अपकार व अप्रिय कार्यों को भी याद नहीं रखते हैं। आगे देखें। सर्व विद्याव्रत स्नातो यथावत सांग वेद विद अमोघ क्रोध हर्षस्य त्याग संयम कालविद। सर्व माने सभी, विद्या यानी विद्याओं में, स्नातः यानी निपुण, अमोघ क्रोध हर्षस्य जिसके क्रोध और हर्ष व्यर्थ नहीं जाते। अमोघ यानी व्यर्थ, क्रोध यानी क्रोध, हर्ष माने खुशी, च माने और, जिसके क्रोध और हर्ष व्यर्थ नहीं जाते। कालविद यानी कालों के ज्ञाता, तीनों कालों के ज्ञाता, जानने वाले। इस श्लोक में श्री राम को
वेदों का ज्ञाता एवं तीनों लोकों को जानने वाले दिव्य आत्मा के रूप में दर्शाया गया है। तो सर्व विद्यावृत स्नातो यथावत सांग वेद विद, भगवान श्री राम जैसे सभी विद्याओं और व्रत संकल्पों में निपुण हैं। भगवान राम जैसे, यथा माने जैसे, सभी विद्याओं और व्रत संकल्पों में निपुण हैं, वैसे ही सभी अंगों सहित वेदों के भी जानकार हैं। सांग वेद विद, विद माने जानकार, वैसे ही सभी अंगों सहित वेदों के भी जानकार हैं। अमोघ क्रोध हर्ष त्याग संयम कालविद। वे कौन? भगवान राम। वे क्रोध और हर्ष से रहित, ना तो उन्हें कभी क्रोध आता है और ना ही वो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो वे क्रोध और हर्ष से रहित, त्यागशील, संयमी तथा तीनों कालों को जानने वाले हैं। फिर से देखें, श्री राम जैसे सभी विद्याओं और व्रत संकल्पों में निपुण हैं, वैसे ही सभी अंगों सहित वेदों के भी जानकार हैं। वे क्रोध और हर्ष से रहित, त्यागशील, संयमी और तीनों कालों को जानने वाले हैं। तो ये आपका पुरुषोत्तम है राम है पूरा हुआ। इसके श्लोक सब आपने पढ़ लिए हैं, आपको समझ में आए होंगे। तो इसमें से पहला, दूसरा, 5वां और 11वां श्लोक का आप हिंदी अनुवाद करेंगे। धन्यवाद।